राजनीति शासन करने की एक कला है। यदि आप उसे पॉजिटिव वे में लेकर राजनीति करते हैं तो आप शासन कर सकते हैं। और वैसे में देखा जाए तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है और यहाँ पर देखा जाए तो प्रत्येक 5 साल और उससे पहले भी यदि सरकार विश्वास मत खो देती है तो सरकार कहीं ना कहीं पुनः बहाल की जाती है। वैसे में नए से सिरे से चुनाव कराए जाते हैं और तरीके लोकतांत्रिक में जिस तरीके से किया जाता है वैसे किया जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है, वैसा आप जानें, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से विपक्ष और पक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है, उस पर सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है। अब देखना ये होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को भारत की जनता अपना आशीर्वाद देती है, कौन चुनाव जीत पाते हैं। गठबंधन की बात करें तो एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन है जिसके नेतृत्व में अभी केंद्र सरकार चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सरकार को ड्राइव कर रहे हैं। वहीं पर यदि विपक्ष की बात कर लिया जाए तो जो कल विपक्ष यूपीए था, आज वही विपक्ष का नाम बदलकर INDIA कर दिया गया है, जिसमें मुख्यतः देखा जाए तो 26 दल हैं और 26 दल में से आप यदि देखेंगे तो 7 वैसे दल हैं जिनका मैं नाम भी आपको आगे बताऊंगा, वो कल कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में थे। और एनडीए गठबंधन में कुल पार्टियों की बात किया जाए तो कुल पार्टी 36 दलों के साथ में एनडीए गठबंधन को बनाया गया है। अब ये देखा जाए कि जनसंख्या के अनुसार देखा जाएगा तो यदि आप न्यूज़ 24 के सर्वे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा बनाए गए INDIA गठबंधन को बहुमत साबित दिखाया गया है कि यहाँ पर यदि देखा जाए तो भारत की अधिकांश जनता इस गठबंधन के साथ में है और यही बौखलाहट कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की दिखाई दे रही है। मैं ज़रा वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिस वीडियो में अमित शाह बिहार आते हैं और बिहार आने के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं बिहार को गलत तरीके से पेश करके चले जाते हैं। गलत तरीके में इसलिए बोलना चाहता हूँ कि हत्या, अपराध और कहीं ना कहीं जंगल राज की बात करते हैं। मैं जंगल राज की बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अमित शाह और कहा जाए कि बीजेपी के आलाकमान बराबर कहते हैं कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार आती है तो जंगल राज की शुरुआत हो जाती है। मैं ज़रा वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिस वीडियो में अमित शाह बिहार के शासन को लेकर क्या कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या कर रहे हैं और बिहार के जो कि नीतीश कुमार के सहयोग में आरजेडी के सरकार है उनके प्रमुख लालू प्रसाद यादव को क्या कर रहे हैं। जरा ये वीडियो देखें, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी यहाँ लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। मित्रों, ये जो नया अलायंस किया है उसका नाम बदलने की जरूरत पड़ी। नाम क्यों बदला? पहले यूपीए के नाम से वो काम करते थे। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया। कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो आपने जैसा देखा कि अमित शाह किस तरीके से भारत की बिहार राज्य को, शासन व्यवस्था को गिनाते हैं। झंझारपुर जो कि मधुबनी जिला का एक लोकसभा सीट है, वहां पर आते हैं और कहते हैं कि G20 में जिस तरीके से बिहार ने अपनी भागीदारी निभाई है उसको यदि देखा जाए तो कम से कम वह सराहनीय दिखाई देगा। इतना
तो बात अच्छा लगता है कि बिहार की संस्कृति को लेकर कहीं न कहीं उनके दिलों और दिमाग में बातें तो चल रही है कि बिहारी कल भी कहीं न कहीं भारत की संस्कृति में अपनी योगदान दे रहे थे, और आज भी यदि अब सॉफ्ट पावर की बात हो या फिर हार्ड पावर की बात हो, वहाँ पर भी कहीं न कहीं बिहारी अपनी योगदान देते हैं। लेकिन बात यहाँ पे देखना है कि मधुबनी पेंटिंग की बात तो करते हैं, G20 सम्मेलन की बात करते हैं, लेकिन वही बिहार की शासन व्यवस्था आज कहा जाए कि लगभग देखा जाए तो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में। और नीतीश कुमार आज यदि 2020 से विधानसभा चुनाव में देखें, 2015 विधानसभा चुनाव में देखें, तो उसी 2015 में तो ये आरजेडी के साथ में थे, महागठबंधन अलायंस के साथ में थे, लेकिन 2020 में वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। बहरहाल बीच में सरकार बदल जाती है, वैसा ही बात 2015 में जब आरजेडी के साथ इनकी सरकार रहती है, वैसे ही सरकार बदल जाती है। उस सरकार को जहां तेजस्वी यादव पिछले दरवाजे से कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बना लिया गया, वही देखा जाए तो इसको कहीं ना कहीं जंगल राज की शुरुआत कहा जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह आते हैं और कहते हैं कि यहाँ जंगल राज की शुरुआत हो गई है, और अमित शाह जिस दिन आते हैं उसी के इर्द गिर्द की मैं घटना गिनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, वो कहा जाता है कि बाबा बुलडोजर की सरकार है, और वहां पर जो भी अपराधी कहीं ना कहीं सड़क पर दिखाई देते हैं और अपराध करते दिखाई देते हैं, बाबा बुलडोजर उनको बुलडोजर के हिसाब से एक रुपया का हिसाब ले लेते हैं। लेकिन मैं थोड़ा 2-3 घटना का जिक्र कर लेता हूँ, जो कि मैं लिख कर लाया हूँ। उस घटना को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 सितंबर 2023 की घटना कुशीनगर में आप देखेंगे तो सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसको पुलिस ने भंडाफोड़ किया। आखिर आज सरकार हुए वहाँ पर बीजेपी को देखा जाए तो कई वर्ष हो गए, और आज यह 15 सितंबर 2023 की उस कुशीनगर सेक्स रैकेट की खुलासा किया गया है। दूसरा घटना वही 15 सितंबर की है कि कौशाम्बी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, वो भी गोली मारकर। वो 3 लोग अपने घर के बाहर सो रहे थे और ऐसे में उनके ऊपर गोली चला दी जाती है। तीसरी घटना है कि ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, एक छेड़छाड़ से परेशान युवती ने खुदकुशी कर ली है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। यदि उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार होती तो आज यही बीजेपी वाले लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर भी जंगल राज की शुरुआत हो गई है, और ये अब परिवारवाद की बात करते हैं। और जहाँ भी परिवारवाद की सरकार होती है, वहाँ जंगल राज की परिभाषा दे देते हैं। यही बिहार में आकर कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पत्रकारों की हत्या हो रही है, सड़क पर चलते हुए युवतियों के साथ छेड़खानी की जा रही है, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उनकी बयानबाजी या सीधे तौर पर दिखा दे रही है कि राजनीति करने का एक साधन है। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा बनाया गया INDI गठबंधन अपनी तैयारी को लेकर मजबूती से खड़ा है, कहीं ना कहीं अमित शाह के उनके रणनीति पर और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति की कहीं ना कहीं धराशायी होने वाली है। इसलिए उनके दिलों में कहीं ना कहीं यह बातें चल रही है कि हमें कहीं ना कहीं अब रुकने की ज़रूरत है। और झंझारपुर सीट से आकर जिस तरीके से उन्होंने इस बात का ऐलान किया, वह कहीं ना कहीं उनका रणनीतिक रुख था। ज़रा इस पर भी बात करते हैं कि झंझारपुर ही उन्होंने क्यों चुना। जब से बिहार में अमित शाह आए हैं, तब से देखा जा रहा है कि अब माना जा रहा है कि अब बिल्कुल बच चुके हैं 2024 लोकसभा चुनाव की, और आप समझ सकते हैं कि झंझारपुर आना उनका कहीं ना कहीं एक सामरिक रणनीति है। वह बराबर कहते हैं कि सीमांचल से जिस तरीके से घुसपैठ हुआ करता है, उस घुसपैठ को हमें रोकना है। वही नहीं बल्कि बात ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से झंझारपुर लोकसभा सीट और मधुबनी एरिया को देखा जाए तो हमेशा से कहीं ना कहीं बीजेपी के वहाँ पर कार्यकर्ताओं का क्षेत्र रहा है, बीजेपी को वहाँ पर चाहने वाले लोगों का क्षेत्र रहा है। और वहाँ से झंझारपुर से यदि आप देखेंगे तो 31 विधानसभा सीट और 5 लोकसभा सीटों को साधने की तैयारी हो रही है, क्योंकि वहाँ से वो रणनीतिक रूप से तैयारी भी कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे है कि जिस तरीके से लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से 2025 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, ये सही बात है। यदि आप सकारात्मक तरीके से राजनीति करते हैं तो जनता की आशीर्वाद आप पर बनती है, लेकिन आप यदि गलत तरीके से किसी की केवल कामियाँ को दिखा के यदि राजनीति करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक राजनीति में नहीं टिक पाएंगे। केवल जब नीतीश कुमार के साथ में लालू यादव आते हैं तो बिहार में जंगल राज की शुरुआत होती है, अपराध की परचम बढ़ जाते हैं, अपराधी सड़क पर आने लगते हैं, गोली बारूदें चलाने लगते हैं। लेकिन जब यही नीतीश कुमार कल बीजेपी के साथ में थे तो अपराधी घर में सोए रहते हैं, अपराधी कोई अपराध नहीं करते हैं, अपराधी सड़क पर नहीं निकलते हैं, उनको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं होती है। तो मतलब किससे होती है? बीजेपी के रणनीति से, बीजेपी के नीतियों का। ये समझने की बात है, बिहार के 14 करोड़ जनता की समझने की बात है कि आखिरकार आपका कर्मा कौन है, आपका धर्मा कौन है, आपको आगे कौन ले जाएगा। यह ज़रूरी नहीं है कि आप
जिनको अभी अब मत दिए हैं वही आपका अगला नेतृत्व करेगा। आप बदल भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन बात यह है कि सकारात्मक राजनीति की कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जाता है कि लोकतंत्र की पहला परिभाषा बिहार से शुरू हुआ था, तो लोकतंत्र की बदलाव की परिभाषा हो या फिर लोकतंत्र की कहीं ना कहीं समृद्धि की परिभाषा हो, वो हमेशा बिहार देने का कार्य करता है। आज बिहार के लोगों को देखा जाए तो भारत के प्रत्येक राज्यों में बिहार के लोग हैं, और यदि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं बदलाव होती है तो भारत के लगभग सभी जिलों में राजनीतिक बदलाव दिखाई देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बिहार भारत की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये सब रहा बातें जिस तरीके से अमित शाह आकर बोल जाते हैं कि जिस तरीके से बिहार में हत्याएं हो रही है, अपराध हो रहे हैं, दिन पर दिन किस तरीके से हत्या हो रही है। जब वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि क्या जैसे INDI गठबंधन ने 14 एंकरों को बहिष्कार किया है, बाइकआउट किया है, उसको उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि हमको ये जानकारी नहीं है कि आखिर किन पत्रकारों को बाइकआउट किया गया है, बहिष्कार किया गया है। हम तो बराबर कहीं ना कहीं पत्रकारों को सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं कि वह सरकार के विरोध में खबर हो या फिर पक्ष में खबर हो, उस प्रकार की खबर दिखाए ताकि हम वह जान पाए कि गलतियाँ कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं लोग, कहाँ हमसे चूक हो जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह राजनीति करके जाते हैं, बिहार आते हैं और अपनी रणनीति से तैयार करते हैं, वह सकारात्मक राजनीति की वे है या फिर नकारात्मक राजनीति की वे है, वो आप पर छोड़ जाते हैं। अब मेरे को दीजिए इजाज़त और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द स्टार इंडिया। धन्यवाद।